महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल ने ऐलान कर दिया कि अगर कब्र को सरकार नहीं हटाती है तो फिर अयोध्या जैसी कार सेवा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये सीधे सीधे चेतावनी दी गई है वीएचपी की ओर से, बजरंग दल के नेताओं की ओर से, और कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे वीएचपी कह रही है कि वो इंसान जिसने कई हिंदुओं का कत्ल किया, जिसने लगभग 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया, जिसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, उस औरंगजेब को आखिर कब तक महिमा मंडित किया जाए। और अब महाराष्ट्र की जमीन पर उसके कब्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऐलान वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं की ओर से किया गया है। इसी के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। ये कार्यक्रम बनाया गया है वीएचपी की ओर से कि पूरे महाराष्ट्र में सभी तहसीलदारों और साथ ही साथ जिलाधिकारियों के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है सरकार पर कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो अयोध्या में जिस तरह से विवादित ढांचा को ढाया गया था, वैसे ही कब्र को भी हटा दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद और विरोध प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आ गया है। औरंगजेब को लेकर जिस विवाद की शुरुआत हुई वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में जबरदस्ती समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और सरकार की ओर से भी इसे शह है। तो वहीं पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कह रही है कि ये मुद्दा यानी कि औरंगजेब का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक नेता का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये इतिहासकारों का मुद्दा है और इतिहासकारों से ही इस पर कोई भी विचार विमर्श करना चाहिए। इसी बीच सरकार की ओर से सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं भी कोई अनहोनी ना हो। अबू आजमी ने जो बयान दिया था, औरंगजेब को महान बताया था, उसके बाद से ही विवाद की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों में भी औरंगजेब पर सियासत बहुत चरम पर है और महाराष्ट्र में ये राजनीति और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बता दें, संभाजीनगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है और इसे हटाने की ही मांग की जा रही है। कब्र हटाए जाने की वीएचपी की मांग को कई बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। तेलंगाना के गोश महल से बीजेपी विधायक हैं हिंदूवादी नेता टी राजा, उन्होंने भी कब्र को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं वीएचपी और बजरंग दल की मांग का समर्थन करता हूं और इसी के साथ कई और नेता हैं बीजेपी के जो कि वीएचपी की मांग के साथ हैं। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि मौके की नजाकत को देखते हुए माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखा जा सके और वहां पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसे लेकर विवाद और ज्यादा बड़ा हो जाए, गहरा जाए। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है। पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। अब बताइए कि कब्र चढ़ेगा बुलडोजर, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र, अब बताने की आवश्यकता है। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया, उनको मैं धन्यवाद करता हूं इस धरती से। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बुलडोजर नहीं चढ़ाती है तो हम कार सेवा करेंगे औरंगजेब की कब्र पर।
मुगल शासक औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किए, हमारे मराठाओं पर उसने निर्दयतापूर्वक इतने अत्याचार किए कि फिल्म में देखने के बाद आंसू आ गए। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समाज की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। औरंगजेब हा क्रूर शासक होता। औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं। स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दारा शिखा, याचा खून केला। नुसता खूनच केला नाही तर दारा शिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं। स्वतःचा लहाना भाऊ जो होता त्याला पागल करार दिला, त्याच्यावर विष प्रयोग केला, त्याला मारून टाकलं। आणि सदाकदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत, सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे।